नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। जमशेदपुर पूर्वी से तत्कालीन सीएम रघुवर दास को हराकर चर्चा में आई निर्दलीय विधायक सरयू राय एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बन गए। इस बार उनके धनबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है, पर वे विधायकी की तरह सांसदी का चुनाव भी निर्दलीय लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी के उम्मीदवार बनेंगे, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन धनबाद की सीट हॉटकेक बन गई है। सरयू राय धनबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को लेकर फिलहाल गोलमोल जवाब दे रहे हैं। वैसे करीबी बताते हैं कि राय कांग्रेस प्रत्याशी का इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद ही वो अपने पत्ते खोलेंगे। हालांकि इसी सवाल पर सरयू राय ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, चुनाव लड़ना होगा तो लड़ा जाएगा, कांग्रेस से कौन उम्मीदवार होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या सरयू राय कांग्रेस की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं या फिर कांग्रेस उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है। सवाल यह भी है कि कुछ समय पहले जिस जेएमएम सरकार के गिरने की भविष्यवाणी सरयू राय खुद कर रहे थे, वो जेएमएम भी धनबाद सीट पर उनका समर्थन कर रही है। चर्चा आज इसी पर, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। झारखंड की सियासी लड़ाई का केंद्र धनबाद हो सकता है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि झारखंड के पिछले चुनावों में मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराने वाले निर्दलीय विधायक सरयू राय ढुल्लू महतो के खिलाफ लोकसभा चुनाव में उतरकर बीजेपी से अलग होने का हिसाब चुकता कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो मानकर चलिए धनबाद की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो जाएगी। दरअसल जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसकी जमीनी तैयारी भी उन्होंने शुरू कर दी है। अगर वे चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उनका नया ठिकाना धनबाद ही होगा, ये तो तय है। बीजेपी से लगातार 3 बार सांसद रहे पीएन सिंह को पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया है। उनकी ज्यादा उम्र चौथी बार टिकट मिलने में बैरिकेटिंग बन गई। इसके बाद बीजेपी ने धनबाद संसदीय क्षेत्र में आने वाले बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो को अपना उम्मीदवार बनाया है। ढुल्लू महतो वही हैं जिनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुछ मामलों में तो उन्हें सजा भी हुई है, पर अलग अलग मिली सजाएं इतनी कम रही कि उनकी विधायकी बच गई। ढुल्लू महतो को झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास का करीबी माना जाता है और कोई माने या ना माने, पर सरयू राय तो इशारों में ये बात कहते ही हैं कि एक लाट साहब की पैरवी से बीजेपी नेतृत्व ने ढुल्लू महतो को धनबाद से लोकसभा का टिकट दिया है। स्पष्ट तौर पर कहे तो सरयू राय धनबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। पहले ये उम्मीद थी कि बीजेपी से बगावत कर विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले सरयू राय की पार्टी में वापसी हो जाएगी। इसकी संभावना इसलिए दिख रही थी कि आज भी सरयू में बीजेपी के संस्कार कायम हैं। वे आरएसएस से जुड़े रहे, संघ के बड़े नेताओं से उनकी बात मुलाकात भी होती रही है। बीजेपी में भी उनके समर्थकों की संख्या कम नहीं है, इसीलिए कि उनका राजनीतिक करियर ही बीजेपी से शुरू हुआ था। उनका धनबाद में लगातार आना जाना रहा है, वहाँ उनके समर्थकों की खासा तादाद भी है। जब बीजेपी ने ढुल्लू महतो को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया तो सरयू राय चौकन्ने हुए। इसलिए तो धनबाद के लोग भी ये मानने लगे हैं कि सरयू राय ने ढुल्लू के खिलाफ मोर्चा इसलिए खोला है कि वे वहां से लोकसभा का चुनाव निष्कंटक लड़ सके। सरयू राय कहते हैं कि धनबाद के लोगों का उन्हें प्रस्ताव मिलता है तो वे वहां से हर हाल में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जानकारी तो ये भी मिल रही है कि सरयू राय की बातचीत कांग्रेस से भी हो रही है। हालांकि वे इस बात से इनकार करते हैं। कांग्रेस के प्रत्यक्ष तौर पर ददई दुबे, झरिया के विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के अलावा बीजेपी के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे ने भी धनबाद से कांग्रेस का टिकट पाने की कोशिश शुरू कर दी है और अब सरयू राय भी इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। इसके संकेत जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य के उस बयान से मिलता है कि कांग्रेस अगर सरयू राय को टिकट देती है तो जेएमएम का उन्हें पूरा समर्थन होगा।
कांग्रेस ने 3 सीटों के अलावा अभी तक झारखंड में अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। इसीलिए सस्पेंस बना हुआ है कि सरयू राय धनबाद से निर्दलीय लड़ेंगे या कांग्रेस के टिकट पर। कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के साथ ही ये स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा भी 2-3 दिन के अंदर हो जाने की संभावना है। इंडिया वॉइस के लिए रांची से अजय कुमार पांडे की रिपोर्ट। तो खबर तो यह भी है कि अगले 48 घंटे में सरयू राय फैसला ले लेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं। धनबाद से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो किस पार्टी से लड़ेंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे। 48 घंटे के अंदर यह स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन मसला यह नहीं है, मसला यह है कि धनबाद सीट जिस पर ढुल्लू महतो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं, उनके लिए कहीं मुश्किल खड़ी ना हो जाए। खास चर्चा इस वक्त हम शुरू करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रदीप सिन्हा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप सिन्हा जी। उदय लखमानी कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उदय लखमानी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपक कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। दीपक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रदीप सिन्हा जी, सबसे पहला सवाल आपसे इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि दोनों ही आपके अपने ढुल्लू महतो आपके प्रत्याशी हैं और सरयू राय आपके हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में क्या हुआ हम सब जानते हैं। एक बार फिर से सरयू राय उसे दोहराने की कोशिश करना चाहते हैं और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाया। उनका यह कहना है कि जिस स्वच्छता की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाने के बाद वो सारी बातें धुल गई हैं। देखिए, ये आपने जो कहा कि दोनों अपने हैं, मैं समझता हूं कि आपको स्पष्ट कर दूं कि जो पार्टी का प्रत्याशी होता है वही अपना होता है। अब सरयू राय जी ने अपनी पार्टी बना ली। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब अपनापन उनसे जरूर है। राजनीति में संस्कार सर कहीं नहीं जाते हैं। शुरुआत जहां से मिल जाए वही जीवन भर रहते हैं। मैंने इसलिए कहा था कि आपके अपने थे और संस्कार चूंकि आप ही के। जी, कई बार उन्होंने कहा भी है संस्कार के बारे में। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि हर किसी को चुनावी मैदान में उतरने का अधिकार है और किसी को आपत्ति हो सकती है किसी व्यक्ति से। तो ये तो मतदाता को फैसला करना है कि मतदाता किसके पक्ष में मतदान करते हैं। रही बात ढुल्लू महतो के प्रत्याशी बनाए जाने पर सरयू राय की नाराजगी की, तो उनकी नाराजगी को भारतीय जनता पार्टी दूर नहीं कर सकती है। अब अगर वो इंडी गठबंधन के संपर्क में है तो उनको यह बताना होगा निश्चित रूप से कि सरयू राय एक क्रूसेडर माने जाते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में। तो क्या वो मुद्दे जो हम आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड में उठा रही है भ्रष्टाचार को लेकर, जिसके कारण एक पूर्व मुख्यमंत्री जो आज जेल में है, तो क्या वो लड़ाई सरयू राय मतलब वहीं पर रोक देना चाहेंगे या उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे? अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं सरयू राय, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर पिछले विधानसभा चुनाव में उनके जो आरोप थे उनको भी सही मानना पड़ेगा और जिन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में थे उनको भी आपका साथ मिलना चाहिए। फिर देखिए, इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं करेगा कि सरयू राय भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर रहे हैं और कई ऐसे अहम भ्रष्टाचार के मामले, खासकर जब एकीकृत बिहार हुआ करता था उस वक्त चारा घोटाले को लेकर जिस तरह से उन्होंने अगुवाई की और कोर्ट तक उस मामले को लेके गए और उसके पश्चात लालू यादव को सजा भी हुई, तो उस बात से इनकार नहीं करता हूं कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन आज प्रश्न ये है कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी भी राज्य में लड़ाई लड़ रही है वर्तमान सरकार के खिलाफ, ठीक है, तो उसके खिलाफ सरयू राय जी क्या कहेंगे? ठीक है। उदय लखमानी साहब, चूंकि प्रदीप सिन्हा जी की बात आपने सुन ली, उसी में मैं एड ऑन कर देता हूं। मेरा सवाल ये था, जो उन्होंने कहा उससे जुड़ा हुआ सवाल था कि सर धनबाद को लेकर लगातार कशमकश चल रही है और सीधे आरोप लग ये रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस जो है वो सरयू राय के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है। और अगर ऐसा नहीं है सर, अगर ऐसा नहीं है तो जेएमएम जो कह रही है कि कांग्रेस प्रत्याशी बनाए, हम साथ देंगे, हम समर्थन कर देंगे, तो वो क्या है? दोनों चीजें स्पष्ट कर दीजिए। देखिए अनिकेत मिश्रा जी,
कि हमारे राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा आरंभ किया था, उनसे जन सैलाब का समर्थन उनको मिला। और आज उनके ताकत को देखते हुए, उनके विचारों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के विचारों से जोड़ने का काम आप सरयू राय जैसे कई नेता कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस जहां पे थी वहीं पे आके खड़ी हो जाएगी और कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में झारखंड में चुनाव लड़ने जा रही है। माफी चाहूंगा, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। मैं जरा सा जोड़ दे रहा हूं, चूंकि आपने कहा इसीलिए जोड़ दे रहा हूं कि उसको सोच कर लोग आ गए, लोग जुड़ रहे हैं। सर आज ही आपके एक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, गौरव वल्लभ, बॉक्सर विजेंद्र सिंह, वो भी छोड़ दिए सर। देखिए अभी अभी छोड़े हैं। आप ठीक बोल रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि हम लोग की 14 सीट पे हम लोग का संगठन सबसे बड़ा मायने रखता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा संगठन को देखते हुए ही उम्मीदवार किया। सरयू राय को प्रत्याशी बना रहे नहीं बना रहे? अभी देखिए हमारे शीर्ष नेताओं की नजर है और संगठन सबसे सर्वोपरि है। संगठन में हम लोग की बात चल रही है और संगठन में हम लोग का कार्यकर्ता जो काम करता है, बूथ से लेके, पंचायत से लेके, प्रखंड से लेके, जिला से लेके, सबसे महत्वपूर्ण हमारा हिस्सा होता है संगठन। तो संगठन से हमारा काम कर रहा है और सिर्फ एक सीट की बात नहीं है यहाँ पे कि सिर्फ ढुल्लू महतो के लिए ही हम लोग ने प्रत्याशी में इनका वो समर्थन हम लोग का नहीं देखना है कि हम लोग को देखना ये है कि 14 सीट पे इंडिया गठबंधन के साथ सरयू राय जी खड़े होंगे कि नहीं होंगे। हमारे 14 सीट पे हमारा गठबंधन भी बार बार कहते हुए ठीक नहीं लगता है। आप मतलब ठीक है गठबंधन है आपका, लेकिन सर कांग्रेस बोल दिया करिए, कांग्रेस जेएमएम बोल दिया करिए, इंडी गठबंधन के अंदर भी कहां सब कुछ ठीक रहता है सर? सर हम लोग का जो भी है, आपने देखा होगा चौथे और पांचवें चरण की सीट शेयरिंग को लेकर सबने देखा क्या हो रहा था, प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर सबने देखा और सब चीजें सामने आती रही। आपने देखा होगा, तकलीफ होती इसलिए कह देता हूं सर, इसलिए रोक देता हूं। क्यों इंडिया गठबंधन? आपने देखा होगा चौथा और पांचवा चरण हम लोग ने घोषित कर दिया है। हाँ, अब छठा और सातवां करना है। उसमें अभी हम लोग प्रत्याशी जो भी चुनेंगे मजबूत चुनेंगे। हम लोग का एक ही मकसद है कि किस तरह से झारखंड से बीजेपी का टुकड़ा साफ किया जाए। बिहार के पूर्णिया में दो प्रत्याशी उतर गए, एक आरजेडी से उतर गए और एक कांग्रेस से पप्पू यादव ने नामांकन भर दिया आज। अभी आपको उधर सीपीआई-एमएल इंडिया गठबंधन अलग हो गई सर। आपका कहना ठीक है। केरल में राहुल गांधी के खिलाफ प्रत्याशी है। कांग्रेस पार्टी में जो है, कांग्रेस पार्टी आज मजबूत स्थिति में है। आपको जब हाँ ठीक है, आप कांग्रेस कहकर सर कोट करें, अच्छा लगता है, लेकिन सर जब इंडिया गठबंधन कहते हैं तो देखिए बेमानी हो जाती है। कांग्रेस पार्टी आज बहुत मजबूत स्थिति में है। हाँ। और कांग्रेस पार्टी को जन समर्थन मिलता जा रहा है। हाँ। अभी चौथे और पांचवें चरण का हम लोग ने घोषित कर दिया है, छठे और सातवें चरण का भी घोषित हो जाएगा। हाँ। ज्यादा दिन नहीं बचा है और जल्दी ही आपके अच्छा कहां तक बात पहुंची सरयू राय जी से, कहां तक बात पहुंच गई सर? देखिए मानकर चले क्या 1-2 दिन में ऐलान हो जाएगा? 1-2 दिन में हम लोग का पूरा साफ हो जाएगा, पूरी स्थिति साफ हो जाएगी कि धनबाद से कौन लड़ रहा है। प्रदीप सिन्हा जी, हो जाएगा 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, वो कह रहे हैं। तो फिलहाल जो है वो स्थिति अब धनबाद में सरयू राय बनाम ढुल्लू महतो होने वाली है। दीपक जी बस आपके पास मैं आ रहा हूं सर, मुझे पता मैंने लेट कर दिया सर, आपको उसके लिए माफी भी चाहूंगा। चूंकि एक बार मैं चाह रहा था थोड़ा निष्कर्ष निकल जाए, तब आपके पास मैं संपूर्ण निष्कर्ष के लिए आऊं। बस आ रहा हूं दीपक जी आपके पास। प्रदीप सिन्हा, कांग्रेस पार्टी का अपना निर्णय होगा कि वो किसको प्रत्याशी बनाती है या किसको समर्थन देती है। हाँ। अब जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम चुनावी मैदान में है और चुनावी मैदान में सामने अखाड़े में कोई ना कोई प्रत्याशी तो होगा। वाकओवर तो हमें नहीं मिलने जा रही। निश्चित रूप से तैयारी भी हमारी उसी अनुरूप होगी, रणनीति भी उसी अनुरूप होगी। ठीक है सर, सामने चुनौतियां कितनी भी मजबूत हो, आ रहा हूं आपके पास आता हूं। दीपक कुमार जी, कहानी आपके सामने है, इसीलिए मैं आपके पास देरी से आया सर। कहानी आपके सामने है, समझ रहे होंगे आप, क्योंकि आप झारखंड की राजनीति को बखूबी समझते हैं, नजदीक से देखते हैं। फिलहाल ये बात क्लियर है, जिस बात को हम कह रहे थे कि बंदूक जो है वो सरयू राय के कंधे पर रखकर ही चल रही है। अजितेश जी, जब रघुवर दास की सरकार थी, उनकी सरकार में सरयू राय जी खुद मंत्री थे। शुरुआती दौर कुछ ठीक चला, बाद में रघुवर दास जी ने
एज ए सीएम सरयू राय को अंडर एस्टिमेट करना शुरू किया। ये सभी जानते हैं। हाँ। प्रदीप जी पैनल में बैठे हुए ये भी इस बात को जानते हैं। प्रदीप जी ने अभी सरयू राय की एक बहुत अच्छी बातें कही कि सरयू राय वही शख्स है जिन्होंने चारा घोटाले के मामले को उजागर किया था। लेकिन प्रदीप जी ये कहना भूल गए कि सरयू राय वही शख्स है जिन्होंने अपने ही सरकार के 5 मंत्रियों के भ्रष्टाचार पे भी बोलना शुरू किया, जिसके ऊपर एसआईटी जांच महागठबंधन की सरकार ने लगाया, जो जांच चल रही है क्या उसे पता नहीं। तो ये बातें प्रदीप जी कहना भूल गए। सरयू राय ने बीजेपी से हट करके, कल भी मैंने पहले कहा, एक अलग तरह की उन्होंने एक सोशल राजनीति की है, सामाजिक, जिसका कि पक्ष और विपक्ष यानी बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम सभी वो सम्मान करते हैं उनका। सरयू राय नहीं इस मामले में कूदते अगर ढुल्लू महतो को जो है धनबाद का टिकट नहीं मिलता, क्योंकि ढुल्लू महतो रघुवर दास के करीबी है जी। भाजपा के भी नेता जान रहे हैं कि ढुल्लू महतो का क्या बैकग्राउंड रहा, कितने केसेस उनके ऊपर है। बावजूद उनका पैरवी जो है अभी महामहिम राज्यपाल उड़ीसा जो वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड रघुवर दास जी के पैरवी से उनको टिकट मिलता है, जिसका सरयू राय ने ट्वीट किया है। तो ये लड़ाई ढुल्लू महतो से ना होकर के दो तरफा है। एक तो एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया जिसका कि भ्रष्टाचार और आपराधिक क्षेत्र में बहुत बड़ा पकड़ है, बिल्कुल कई केसेस चले। दूसरा, सरयू राय की जो पुरानी लड़ाई पार्टी के अंदर जो चल रही थी रघुवर दास से, रघुवर दास, एक चीज आपको देखना पड़ेगा, जितेश जी, प्रदीप जी बैठे हैं, मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत बोलता हूं। रघुवर दास के अगेंस्ट में जिस दिन सरयू राय ने खड़े हुए वो अपने चुनाव क्षेत्र को छोड़ करके, उन्होंने उसी दिन बीजेपी को सत्ता से हटाने का निर्णय ले लिया और वो निर्दलीय चुनाव लड़े। 2 टर्म वो वेटिंग करते रहे, उनका लिस्ट में नाम नहीं आया, जबकि झारखंड के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक आते हैं वो, उसमें बाबूलाल जी पार्टी में नहीं थे। अब जब यहाँ लड़ाई हो रही है, चूंकि यहाँ पे जो इनको रघुवर जी ने प्रमोट किया है ढुल्लू महतो को, मसला वही है। यहाँ पे इसी मामले में अड़े हुए हैं कि अगर इस कैंडिडेट को नहीं बदला बीजेपी ने जी, तो फिर मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि वह भी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनको बीजेपी ने नहीं पूछा। हाँ, ठीक है सर। तीसरी बात है, यहाँ पर 2 पॉइंट मैं बताऊंगा अजितेश जी। सरयू राय बीजेपी से नाराज हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी मानसिकता, जो उनकी लाइफ स्टाइल है, वो संघ और आरएसएस की विचारधारा से मुंह नहीं मोड़ सकते। वही सर, उसी पर सर आ रहा हूँ सर। दीपक जी थोड़ा सा समय दीजिए, आपके पास वापस से आता हूँ सर, आपके पास में फिर से आ रहा हूँ। थोड़ा समय दिया जाए, मैं कंक्लूड करता हूँ। ठीक है अजितेश जी, सरयू राय जी के लिए लक्ष्मण रेखा यह है कि वह अब ढुल्लू महतो के अगेंस्ट में तो है, लेकिन वो अब आरएसएस की विचारधारा को नहीं छोड़ सकते। वो निर्दलीय है, लेकिन वो विचारधारा जुड़े हुए, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो कांग्रेस में जाके टिकट लेके लड़ेंगे जी। या तो वो ढुल्लू महतो के को बदलवाएंगे, दूसरे कैंडिडेट बीजेपी का उतरवाएंगे, उन्होंने बात कर रखी है, या निर्दलीय लड़ेंगे। जो भी कैंडिडेट या फिर निर्दलीय लड़ेंगे और सभी लोग समर्थन देंगे महागठबंधन के, या फिर जो भी कैंडिडेट कांग्रेस खड़ा करेगी उसको सरयू राय के पक्ष में प्रचार करेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। और रही बात, अभी लास्ट मेरा थोड़ा समय, अभी जो प्रदीप जी ने कहा कि सरयू राय को निर्णय लेना है कि वह भाजपा के खिलाफ चलाए गए भ्रष्टाचार के साथ है कि नहीं, तो प्रदीप जी आप भी जानते हैं सरयू राय हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे, चाहे वो भ्रष्टाचार महागठबंधन ने किया हो या बीजेपी ने किया हो। बिल्कुल। प्रदीप सिन्हा जी जवाब दे दीजिए जल्दी से, उसके बाद मैं फिर वापस उदय जी के पास आऊंगा। देखिए, निश्चित रूप से चुनावी मुकाबला जो है हम उसके लिए तैयार हैं। अब अखाड़े में प्रत्याशी कौन होगा इसके लेकर हमारे मसला ये नहीं है ना सर जी। आप तैयार है, आप ये बात शुरू से कह रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं सर, आप तैयार है जी। मसला ये है यहाँ पर दीपक जी जिन बातों को उठा रहे हैं जी, जिन बातों को लगातार दोहरा रहे हैं, जिन बातों को लगातार कह रहे हैं, मसला वो है सर। नहीं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हमारी खुली लड़ाई है, और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ सरयू राय निर्दलीय विधायक खुद जुड़ गए हैं। सरयू राय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। जी जी, नमस्कार आपके दर्शकों को भी, आपको भी। सर इधर उधर की बात ना करते हुए मैं सीधा ये पूछूंगा कि सरयू राय के मन में धनबाद सीट को लेकर क्या है? नहीं, मैं धनबाद गया था, भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कृष्णा अग्रवाल मारवाड़ी सम्मेलन के
जिला अध्यक्ष को धमकी दिया था, तो मैं इसके लिए गया था, उनको भयमुक्त करने के लिए गया था। और उसके बाद वहाँ मैं था, तो उसमें उसके एक दिन बाद ही प्रिंस खान नाम के एक अपराधी हैं जो दुबई में डेरा डाले हुए हैं, वहीं से जी धनबाद के व्यवसायियों का भय दोहन करते हैं, जो नहीं उनकी बात माना, गोली तक मार दिया उन्होंने। तो उन्होंने मुझे और कृष्णा अग्रवाल को धमकी भरा ऑडियो भेजा। मैंने कंफर्म करा ऑडियो की आवाज को, वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं सबों ने कहा कि नहीं, उसी की आवाज है। और जो कृष्णा अग्रवाल के साथ भाजपा के प्रत्याशी ने जिन वाक्यों का उच्चारण किया था, उसमें से आधा प्रिंस खान भी कर रहे थे। तो वहाँ उस समय लोगों ने मुझसे कहा कि भाई ये भय और आतंक का वातावरण है। मैंने सबों से साफ कहा कि देखिए, लोकसभा चुनाव लड़ना आसान बात नहीं होती, हम लोगों के पास तो फूटी कौड़ी नहीं रहती है, निगेटिव बैलेंस रहता है हमेशा ही। तो इसलिए मेरे लिए बड़ी कठिन होगा, मगर दिन भर लोग आते रहे। मैंने कहा कि भाई आप लोग इतना ही आप लोग खड़ा डटिएगा तो मैं जरूर, बिल्ली के गले में कोई घंटी नहीं बांधेगा तो मैं बांधने के लिए तैयार रहूंगा। ठीक है सरयू राय जी, कांग्रेस का साथ मिल रहा है क्या अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो? कोई बातचीत हुई अभी? देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टियों में कैसे निर्णय होते हैं आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हाँ, वो कई विकल्पों पर विचार करते हैं, उनके बहुत सारे नेता रहते हैं, सब पर विचार करते हैं। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये हम नहीं कर सकते, मगर मुझे उचित लगा कि धनबाद के चुनाव में उतरना ही होगा। तो कोई समर्थन करे न करे, आदमी उसका खतरा मोल ले सकता है, बशर्ते कि वहाँ के लोग इस बात के लिए अंतिम समय तक तैयार रहें। तात्कालिक प्रतिक्रिया के रूप में मुझे कह दें ये अलग बात है। तो कल भी हमारी एक टीम जा रही है वहाँ, घूमेगी, देखेगी, बात करेगी लोगों से। हाँ सर, धनबाद, बोकारो, सभी जगहों पर। हाँ, तो मैं ये पक्का नहीं कह सकता हूँ, मेरे मन में कहीं से उत्सुकता नहीं है। हाँ, मगर जो एक भय का वातावरण जमशेदपुर में छा गया है, हाँ, उसमें लोगों को लगता है कि पहले भी मैंने प्रिंस खान के खिलाफ आवाज उठाया, विधानसभा में कॉल अटेंशन मोशन दिया। हमारे कॉल अटेंशन मोशन देने के बाद राज्य की सरकार ने गृह मंत्रालय को लिखा कि इसका आप प्रत्यार्पण कराइए। गृह मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय को लिखा कि इसका पासपोर्ट और वीसा कैंसिल कराइए, बुलाइए। ये भी पिछले साल दिसंबर की बात है, 2023 की। उसमें भी 3-4 महीने हो गए, कुछ हुआ नहीं। तो पहले भी मैं लोगों के लिए खड़ा था, आज भी लोगों के लिए खड़ा हूं। सर एक सवाल और है मेरा, क्या कब तक हम इस बात को समझ लें, क्या जैसा कि खबर लगातार चल रही है कि अगले 48 घंटे में ये बात साफ हो जाएगी कि सरयू राय जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या किसी पार्टी से लड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं किसी पार्टी में मेरा जाने का सवाल नहीं उठता है। हाँ, मैं केवल एक चुनाव लड़ने और जीतने के लिए किसी पार्टी में शामिल हो जाऊं, ये मुझे कभी पचेगा नहीं, न मैं कभी करूंगा। ये आपके साथ कहिए तो एक तरह का वादा है मेरा। हाँ, लड़ना होगा, मैं लड़ूंगा। हम लोगों की एक छोटी पार्टी है, मैं संरक्षक हूँ, भारतीय जनता मोर्चा। हाँ, उसके माध्यम से लड़ूंगा, जिसको समर्थन होगा सर। क्योंकि इंडिया वॉइस पर सर जनता आपको सुन रही है झारखंड की, इसलिए मैं चाहूंगा कम से कम एक कोई ऐसी बात कह दें ताकि जनता को ये पता चल जाए, धनबाद की जनता ये सुन ले और उसे कंफर्म हो जाए कि सरयू राय जी चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं। नहीं, मैं कम से कम सर एक्सक्लेमेशन लगाकर क्या हम चला सकते हैं ये खबर? नहीं, देखिए, मैं जब भी बात करता हूँ साफ साफ बात करता हूँ। आपसे भी साफ ही कह रहा हूँ कि मैं तोड़ रहा हूँ कि जो लोग हमको चाहते हैं कि मैं धनबाद आऊं, उनको भयमुक्त करूं, वो लोग डटे रहेंगे और मुझसे बेहतर विकल्प उनको नहीं मिलेगा। मुझसे बेहतर विकल्प मिल जाए, मैं स्वागत करूंगा। वो बेहतर विकल्प उनकी उम्मीदों को पूरा कर दे। नहीं मिलेगा तो मैंने यही कहा है कि मैं बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए तैयार हूं। ठीक है सर। सर एक लास्ट रिएक्शन और आपसे चाह रहा हूँ, एक लास्ट रिएक्शन और चाह रहा हूँ। चूंकि अगर ऐसा होता है कि आप निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ते हैं तो क्या हम ये माने कि कांग्रेस या फिर जेएमएम की किसी प्रत्याशी को, मतलब इंडिया गठबंधन के किसी प्रत्याशी को आप समर्थन दे सकते हैं? देखिए, मैं एनडीए और इंडिया के पेंच में नहीं फंसना चाहता हूँ।
ठीक है सर। मैं भी अगर लड़ूंगा तो अपने बलबूते अपने दम पर लड़ूंगा। ठीक है। वहाँ के लोगों को, वहाँ के दलों को सोचना है कि वो मेरा समर्थन करेंगे, हाँ, कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं जिनसे आतंक का समर्थन करेंगे। ठीक है, ठीक है। ये पार्टियों को भी तय करना है, हाँ, जनता को भी तय करना है। ठीक है, जनता को तय करना है और सर आपको भी तय करना है, ये तय करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडिया वॉइस पर समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उदय जी, सबसे पहला तो जवाब आप ही से सर लूंगा, किसी से कोई नाता नहीं, ना एनडीए ना इंडिया, अकेले दाल ठोक रहे हैं और आप कह रहे हैं कि एक दिन में बातचीत चल रही, देखिए हो सकता है ऐलान हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। देखिए, हम लोग का धनबाद जो है कांग्रेस का गढ़ रहा है। इससे पहले ददई दुबे जी भी वहाँ के सांसद बने थे, मनान मलिक भी बने थे। हमारे शीर्ष नेताओं की नजर पूरी है, सोच समझ के ही हम लोग प्रत्याशी वहाँ पे उतारेंगे। और हमने आपको इससे पहले भी बोला कि हम लोग गठबंधन पे ज्यादा विश्वास करते हैं। हाँ। गठबंधन हमारा मजबूत रहेगा तो कोई भी उम्मीदवार को हम ला के खड़ा कर सकते हैं मैदान में। प्रदीप सिन्हा जी, अब इस स्थिति में कि ना एनडीए ना इंडिया, तो हम जाहिर सी बात ही मानकर चलेंगे और ऐसा हो भी सकता है कि अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा टेंशन जो है वो बीजेपी के लिए है धनबाद से। देखिए, मैं समझ सरयू राय ने जो बातें कही उनसे मैं समझता हूँ कि इंडी गठबंधन के लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए, जो दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रहे थे। अब जहां तक प्रश्न है सरयू राय जी मैदान में होंगे नहीं होंगे, ये अभी कुछ तय नहीं है और सिर्फ काल्पनिक प्रश्नों का जवाब मैं समझता हूँ देना उचित नहीं होगा, इसलिए कि वो एक बड़ी शख्सियत है झारखंड की राजनीति में, तो उनके आने से भारतीय जनता पार्टी कतई चिंतित नहीं है। हमने आपको पहले भी कहा कि हमारी तैयारी उसी स्तर की है, हमारी तैयारी जमीनी स्तर पर है, हमारे कार्यकर्ताओं ने कमर कसा हुआ है और निश्चित रूप से मोदी जी के जो मेहनत करने की प्रेरणा है वो हमें ताकत देती है। हम उसके बल पर चुनावी मैदान में होंगे, सामने कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए दीपक जी, क्योंकि आप इस चर्चा को सुन रहे थे और सरयू राय को भी आपने सुना, तो एक फाइनल रिएक्शन आप दे दीजिए सर। फाइनल जी मैं कहूँगा, सरयू राय जी ने अपनी बातों में स्पष्ट कर दिया है कि अगर ढुल्लू महतो बीजेपी के कैंडिडेट होंगे तो मेरे विकल्प खुले हुए हैं। हाँ। और उन्होंने यह भी कह दिया है कि मैं किसी पार्टी में होता वो निर्दलीय लड़े और बाकी लोग पार्टियों को जोड़ सोचना है कि वह सरयू राय के लिए क्या प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, लेकिन वो ढुल्लू महतो लड़ेंगे तो वो कुछ न कुछ विकल्प तैयार करेंगे, यही मेरा फाइनल है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उदय लखमारी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप सिन्हा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरयू राय को आपने सुना और इससे एक बात साफ है कि धनबाद में तूफान आने वाला है। तूफान मौसमी नहीं बल्कि राजनीतिक। आज की खास चर्चा में इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरें लगातार जारी है।